जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आईएमएफ को अपनी रिपोर्ट्स फिर पलटनी पड़ गई। ये भाई इंडिया के नाम पे आपकी रिपोर्ट बदलनी पड़ेगी। आईएमएफ हो या कोई भी हो, अब ऐसा दबदबा बनाना है ना दोस्तों भारत देश का, हमारा प्यारा देश भारत का, कि दुनिया अब तक बुरी नज़र से देख रही थी, उन बुरी नज़र को है ना बंदी कर देनी है। बहुत लूटा है भारत को, बहुत लूटा इन अंग्रेजों ने और बहुत कुछ कहा भी है, अब भारत वो देश गरीब देश वैसा। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे हमारी जो संपत्तियाँ थी उन वहाँ पे म्यूजियम में थी, तो यार दिल चढ़ रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, चोरी करके या किसी भी करके कुछ भी करके वो सारे लेके आ जाऊँ। मेरे को इतना वो हो गया था। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है कि आप सभी लोगों ने अब से कुछ महीने पहले मुझसे कहा था कि आईएमएफ ने हमारे देश भारत पर जो रिपोर्ट जारी करी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आईएमएफ इस रिपोर्ट को फाड़ेगा। आईएमएफ को मजबूर होकर इस रिपोर्ट को फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत आईएमएफ के इन तमाम आंकड़ों को दोबारा फिर से धता बताएगा। इन सभी आंकड़ों को फेल करते हुए सारे बैरियर तोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन क्या है ये आईएमएफ की रिपोर्ट और कैसे आंकड़े भारत ने ध्वस्त करे हैं, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल 2023 के नवंबर महीने में आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जीडीपी रफ्तार, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की जो रफ्तार है वो स्लो होती जा रही है और भारत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। भारत की रफ्तार उतनी तेज नहीं होगी जितनी कि पिछले कुछ सालों में रही है। लेकिन हम सभी लोगों ने कहा था कि ये सही नहीं है, आईएमएफ ने गलत रिपोर्ट दी है और इन्हें इस रिपोर्ट को बदलना पड़ेगा। और ठीक ऐसा हुआ भी। इसी साल जनवरी के महीने में आईएमएफ को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ी और आईएमएफ ने कहा कि नहीं, भारत की रफ्तार वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट रहेगी और कम से कम भारत 2023 में 7% की रफ्तार से बढ़ा है और आने वाले सालों में 6% की रफ्तार से बढ़ेगा। इतना ही नहीं, 2025 में भी इन्होंने कहा था कि भारत की रफ्तार 6% के आसपास ही रहने वाली है, यानी कि लगभग 5.8 या मैक्सिमम 6% तक भारत जाएगा। लेकिन उस समय के वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि यह भी रिपोर्ट गलत साबित होगी। आईएमएफ को कुछ ही महीनों में फिर से अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ जाएगी। आज बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। दरअसल ये इस समय 16 अप्रैल की तारीख है और इस तारीख को आईएमएफ ने नई रिपोर्ट जारी कर दी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईएमएफ ने साफ साफ इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत पर हमने जो ग्रोथ की रिपोर्ट दी थी वो हमें बदलनी पड़ गई है। भारत ने हमें मजबूर कर दिया है कि जो जीडीपी रफ्तार की रिपोर्ट अब से कुछ महीने पहले हमने जारी करी थी उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए और नई ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाई जाए। और ये रिपोर्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईएमएफ ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, जो अब से एक महीना पहले गया है 31 मार्च को, उस दौरान भारत की जीडीपी रफ्तार 7.8% रही है हमारे अनुमान से। अनुमान क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी तक पिछले एक साल का जो आंकड़ा है वो प्रॉपर्ली आया नहीं है। लास्ट क्वार्टर का आंकड़ा आना बाकी है। आने वाले 15-20 दिनों में ये आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन इनके अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी रफ्तार इस दौरान 8% रही है। लेकिन इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी रफ्तार होगी 6.8%, यानी कि बहुत मैसिव जंप लिया है आईएमएफ ने। और साथ ही यह भी कह दिया है कि आने वाले 2025 में तो भारत की रफ्तार जो 6% होने वाली थी, अब वो 6.5% को भी क्रॉस कर जाएगी। और ये तो भारत के लिए खुशखबरी है ही। इससे भी बड़ी खुशखबरी तो ये है कि जो भारत के प्रतिद्वंदी है, जैसे कि चाइना, उसको लेकर अनुमान बताया गया है कि पिछले साल चाइना की रफ्तार थी 5.2%, इस साल ये घटकर 4.6% आ जाएगी और अगले साल 2025 में ये 4% पर आकर गिरेगी। यानी कि चीन की जीडीपी रफ्तार अब गिरना शुरू हो चुकी है और ये तेजी से गिरती चली जाएगी। वहीं एक खास बात इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने 6% की जीडीपी रफ्तार को टच भी किया हो। भारत की जीडीपी रफ्तार इतनी ज्यादा सुपर फास्ट है कि कोई देश भारत के अल्ले पल्ले भी नहीं है। इतना ही नहीं, जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है
इमर्जिंग देशों की यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे कि भारत, चीन वगैरह, इन देशों की जो एवरेज ग्रोथ अगर आप देखें तो वो 4% के आसपास है। भारत ने एवरेज को भी बहुत बुरी तरीके से बीट किया है। वहीं जो एडवांस इकोनॉमी है जैसे कि यूके, यूएस, जर्मनी, इनकी जो एवरेज ग्रोथ है वो तो 1 से लेकर 1.5% के आसपास है। यानी कि भारत ने इन एडवांस इकोनॉमी को जीडीपी ग्रोथ के मामले में कम से कम 4 गुना के अंतर से हराया है। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इन एडवांस इकोनॉमी में 2 देश आते हैं, जर्मनी और जापान। ये जीडीपी के मामले में भारत से आगे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर इनकी जीडीपी रफ्तार इतनी तेजी से गिरेगी और भारत की इतनी तेजी से बढ़ेगी कि भारत इन दोनों देशों को टेक ओवर करके वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर अब भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, भले इसे सुनकर आप लोग कहें कि मैं थोड़ा लालची हो रहा हूं, लेकिन आप देख लेना कुछ ही महीनों बाद आईएमएफ को ये रिपोर्ट भी बदलनी पड़ जाएगी और फिर से आईएमएफ नई रिपोर्ट बनाएगा और कहेगा कि हमसे फिर से गलती हो गई तीसरी बार और हम फिर से रिपोर्ट बदलते हैं, भारत की जीडीपी रफ्तार तो इससे भी ज़्यादा तेज होगी। और जब ऐसा होगा सबसे पहले ये खबर आपको यहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और कई सारे जो दोस्त होंगे मेरे, हमारे और फ्रेंड जो सब्सक्राइबर है, उनको ऐसा लगेगा कि यार ये इतना परसेंटेज 4% बढ़ रही, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी, ऐसा भी लग सकता है। तो मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं कि भारत की जो जीडीपी है ना वो 0.10% भी बढ़ती है ना, तो उससे कहीं मतलब इतनी तो कई सारे देशों का बजट भी नहीं होता है, कई सारी सरकारों का। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जिस हिसाब से बड़ा है आबादी के तौर पे, उस हिसाब से हमारी 0.1% भी बढ़ती है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। चाइना एंड भारत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी 1% भी गिरती है ना, आधा या तो ऐसा समझो 0.1%, तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होती है भाई। ये इतना बड़ा, इतनी आबादी वाला देश है, तो जिस हिसाब से हम इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, धीरे धीरे करके रोजगार बढ़ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल में है, सब कुछ अच्छे तौर पे अभी जा रहा है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी भाई हमारे देश को एक काला टीका लगा देना, नजर ना लग जाए। खास करके पड़ोसी मुल्क की, उसकी नजर बहुत लगती है। नजर बट्टू है, इसको नजर बट्टू तो ना कहे, क्या कहे उसको, गटर के कीड़े ही बोल दो और क्या बोले हैं। तो जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, उस हिसाब से देखो इसमें हम सबका हाथ है भाई। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं और जो सरकार ने स्कीमें चलाई है बिजनेस करने के लिए, जो कुछ मुद्रा लोन की बात हो रही थी, अब तक 10 लाख था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मौका है आपके लिए बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्ट कर दो। मुद्रा लोन से आपको बहुत फायदा भी होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे, देश की इकोनॉमी में कुछ योगदान आपका भी हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।